हेलो गाइस, मैं डॉक्टर प्रीति अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस मेरे देखी है, उसमें मैंने वेक्टर के बारे में बताया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने वेक्टर एडिशन की बात की थी। अभी इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब एडिशन की बात की थी, कि अगर एक वेक्टर है ए और एक और वेक्टर है बी, ठीक है, ये दोनों को अगर ऐड करना हो, लाइक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना हो, तो वी कैन से रिजल्टेंट, राइट। अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो आर इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इस तरह से सेटअप करेंगे दोनों वेक्टर्स का, कि जो पहला वेक्टर है, लाइक अगर ए में बी को ऐड करना है तो ए वेक्टर के हेड पे कनेक्ट करेंगे बी वेक्टर का जो टेल होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लगाया हुआ, फिर इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए जो सेकंड स्टेप था वो क्या था, वो ये था कि जो पहला वाला शुरू वाला मेरा जो फर्स्ट नंबर का जो वेक्टर था, जहाँ से शुरुआत हुई थी, उस वेक्टर का जो टेल है, वहाँ से आप एक वेक्टर ड्रॉ करना शुरू करोगे और जाओगे कहाँ तक, हेड तक। किसके? जो लास्ट वाला वेक्टर है। अपने पास तो दो ही वेक्टर है अभी, तो लास्ट वाला है, सेकंड वाला एक ही बात है, ये आया। तो ये हो गया था आपका आर मीन्स ए प्लस बी, ठीक है। ये था सब्ट्रैक्शन एडिशन के बारे में। अब ये तो था आपका एडिशन, ठीक है, ये था आपका एडिशन। अभी अगर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो देखो क्या होगा। एक वेक्टर है ये, फिर से हम वही केस लेते हैं, एक वेक्टर है ये ए, सेकेंड हो गया आपका बी, ये हो गया मान लो, ठीक। अब अगर पूछ रहा है कि मेरे को निकालना है ए माइनस बी, तो पहले तो इसको सही से डिफाइन आप कर लो, ये ए माइनस बी का मतलब क्या है। ए माइनस बी का मतलब ये हो सकता है कि ए प्लस और माइनस बी हो सकता है ना, मतलब माइनस बी वेक्टर जो है वो ऐड किया है ए वेक्टर के साथ। अब ये माइनस एडिशन तो समझ में आ गया कि ये प्लस जो आप देख रहे हो, इसको तो आप ऊपर की तरह, ऊपर वाले केस की तरह कर लोगे। माइनस बी वेक्टर का क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? माइनस बी वेक्टर का मतलब है कि जो डायरेक्शन बी वेक्टर की है उसकी जस्ट ऑपोजिट, उसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो वो बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो अगर इसमें आओ, इस वाले में अगर ये डायरेक्शन आपको जो दी गई है, ये आपकी पॉजिटिव मतलब प्लस बी का है, नॉर्मल बी का प्लस बी का है, तो इसका जस्ट आप अगर ऐसे कर देते हो, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, आपका जस्ट डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया और बन वही रहा है क्या, इनिशियल वाला जो ए आपका वेक्टर था उसका यहाँ पे हेड आ रहा है, और इस हेड के साथ में आपने माइनस बी वाले का टेल जो है कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। तो अब इसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो ठीक है, तो जैसे इसका निकालते थे तो मैंने कर दिया था ये, है ना, ऐसे कर दिया था, तो वैसे ही आप इसका निकाल लोगे, इसमें हो जाएगा आपका ऐसा। तो
कुल मिला के ये मैंने एक आपको जस्ट सेटअप करना सिखाया हुआ है कि ये कैसे, मतलब आप ये बता सकते हो कि माइनस बी जब ऐड करना है तो कैसे क्या होगा। जैसे जैसे आपको एक वेक्टर दिया गया है, जैसा आपको एक वेक्टर दिया गया है ये, ठीक, और ये मान लो उसका एक आपको बी दे दिया गया है, ये एक बी वेक्टर है, ठीक, और ये यहाँ से थीटा डिग्री पे है, ठीक। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे a प्लस बी करेंगे तब तो इन दोनों से काम हो जाएगा। अगर a माइनस बी की बात करेंगे तब कैसे होगा? तो a माइनस बी करेंगे तो a तो हमारे पास में ये है, तो पहले माइनस बी तो बनाओ। माइनस बी कैसे बनाओगे? b का जस्ट ऑपोजिट कर दोगे, तो मतलब आप इसको पीछे ड्रैग कर लो, सेम मैग्नीट्यूड का आपका रहेगा, कुछ ऐसे आ गया, ये हो गया, तो ये आपका बन जाएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये a है और ये माइनस बी वेक्टर है, तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आप देखो ये पॉइंट जो है, सपोज ये O पॉइंट है, O पॉइंट जो है वहाँ पे ये कॉमन पॉइंट बन रहा है। कॉमन पॉइंट मतलब इनफैक्ट तीनों ही अगर वेक्टर का देखो तो टेल जो है यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ए वेक्टर का यानी कि पहले वेक्टर का भी टेल यहाँ पे है, और अब तो बी की बात खत्म होती है, माइनस बी पे आ जाओ तो माइनस बी वेक्टर का टेल भी यहीं पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये कौन सा केस बन रहा है? ये बन रहा है आपका टेल टू टेल, ये वाला बन रहा है ना, ये बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ये कब केस काम आता है? जब अपन, ये दो जगह काम आता है, या तो आप पहला, या तो आप एंगल निकालते हो बिटवीन वेक्टर्स, और या फिर सेकेंड एक मैंने बताया था, जब आप एडिशन करते हो और उसमें आपको रिजल्टेंट निकालना होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है, और वो मेथड क्या होता है? वो होता है पैरेललोग्राम वाला। ये मेथड जो होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल शेप से निकाला था एडिशन, और एक था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा मेथड था जिसके थ्रू कैसे भी वेक्टर्स हो हर एक का आप रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हो। द कंडीशन इज लाइक, आप जो है पॉइंट आपका कॉमन होना चाहिए, मतलब टेल टू टेल या हेड टू हेड वो मैच करना चाहिए, क्योंकि एंगल आप उसके बीच का ही ले सकते हो, ठीक। सो यहाँ पे अगर देखो इस केस में अगर देखो आप, तो यहाँ पे आपका ये देखो, ये पॉइंट जो O है, यहाँ पे माइनस बी का भी टेल आ रहा है और A का भी टेल आ रहा है, तो मतलब यहाँ से अपन इसका रिजल्टेंट A और माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर A और B के रिजल्टेंट की बात करते तो वो A और B के बीच से हो जाता, लेकिन लाइक अगर इसकी बात करते तो इसका कहीं ऐसे आ जाता, इसका ऐसे कहीं आ जाता, इसको भी पैरेललोग्राम की तरह से बना लेते तो इसका भी आ जाता और यही डायरेक्शन होती, ये इसका आर होता, ठीक है, ए प्लस बी का। लेकिन ए और माइनस बी का अब निकालना है, तो ए और माइनस बी का निकालना है तो क्या होगा? इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे आ जाएगा, है ना, इसका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। इसको भी पैरेललोग्राम के मेथड से ही कर लेंगे, क्योंकि कैसे हो जाएगा, मान लो वही जो मैंने पुराना बताया था, यहाँ से डॉट 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 करके आप माइनस बी को इधर शिफ्ट कर लोगे, ये इधर आ गया, और ये जो ए है इसको आप इधर शिफ्ट कर लोगे, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो वही जो पैरेललोग्राम का जो डायग्राम बनेगा, सॉरी जो जो डायगोनल बनेगा, वही शो करेगा इसका रिजल्टेंट, ठीक। तो इस तरह से आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा R इक्वल टू A माइनस बी, और यू कैन से A प्लस माइनस बी, ये रिजल्टेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेट
करने की बात करें कि ये तो एक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लिया। अभी मैंने जो आपने प्लस वाला एडिशन जो पढ़ा था, एडिशन ऑपरेटर का पढ़ा था, वहाँ पर भी आप आर स्क्वायर कैसे निकालते थे। वहाँ पे आर स्क्वायर आपका हो जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। सो ऊपर जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो मैंने निकाला, इसमें आप देखो, इसमें आप एक मिनट देखो तो ये जो एंगल बन रहा है, मैंने बताया कि ये थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा निकलेगा। तो अगर ये 180 माइनस थीटा निकला, तो अब a और माइनस बी के बीच का एंगल निकालोगे, तो अब ध्यान रहे कि a और b का बीच का जो एंगल निकल रहा है वो निकल रहा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये तो आपने लगाया था एडिशन के लिए, जब आपने निकाला था तब ये था, ठीक। लाइक ऊपर वाले जो डायग्राम अभी मैंने दिखाया, उसमें अगर a और b के बीच का निकालना हो तो ये हो जाएगा, क्योंकि a और b के बीच का जो एंगल आ रहा है वो थीटा है, लेकिन a और माइनस b के बीच का जो एंगल आ रहा है वो है आपका a माइनस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अभी क्या करोगे, अभी कुछ नहीं करोगे, अभी आपको मेथड सेम ही रहेगा, इक्वेशन सेम ही रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा जब आप माइनस बी वेक्टर करोगे और जब आप प्लस बी वेक्टर करोगे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आप माइनस कर रहे हो और कब आप प्लस कर रहे हो, और जब भी आपका माइनस की तरफ जाओगे, मतलब माइनस साइन जब लोगे उसका और वेक्टर ऑपोजिट करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो कॉस थीटा वाली जो थर्ड वैल्यू जो आएगी वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन अगर करें तो वो क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा है, एक आपका पॉइंट है कुछ और एक पाथ पे रन कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये हो गई वेलोसिटी v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है, यहाँ तक आता है। और यहाँ पे कुछ भारी कुछ पत्थर या कुछ भी ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट समझ लीजिए जहाँ से वो टकरा के एकदम शार्प टर्न लेता है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। अच्छा, और ये दिया गया है कि जब वो टुवर्ड्स नॉर्थ चेंज करता है अपनी डायरेक्शन, लेकिन उस समय भी इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहती है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब ये टर्न हुआ उसके बाद भी इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, तो मैंने इसको भी लिख लिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकालना क्या है, निकालना है अगर मुझे कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ये भी एक क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है। तो अभी ये कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको
पहले वेक्टर बनाने हैं। तो मैंने बोला आपको 5 मीटर पर सेकेंड से वो v1 जो है ईस्ट साइड पे गया, तो मैं ईस्ट साइड पे एक बना देती हूँ आपको। ये देखिए ईस्ट साइड पे आया 5 मीटर पर सेकेंड से, और फिर वो नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक। और नॉर्थ की तरफ भी वो कैसा रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो ये आ गया आपका स्ट्रेट, ये भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। ये आ गया v1, ये आ गया आपका v2, ठीक है, ओके। अब ये पूछ रहा है आपको v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 को पहले तो लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस ऑफ v1, ये लिख सकते हैं ना। अच्छा, अभी देखो क्या हो सकता है, इसको मैं सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब एडिशन अभी करेंगे और पैरेललोग्राम का उसमें लगाएंगे मेथड, तो उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, टेल टू टेल मैच करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अभी जो आपका ये, अच्छा दूसरा है क्या, दूसरा ये है कि हमें माइनस वाला वेक्टर ऐड करना है, v2 के साथ माइनस वाला वेक्टर ऐड करना है, v1 का माइनस, v1 ये था ना, v1 तो ये था, तो जब v1 ये था तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लगा सकते हैं, जो मैंने ऐसे सेट किया है इसको कुछ ऐसे लगा सकते हैं, एक मिनट। हाँ, अब देखिए इसको कुछ ऐसा लगा सकते हैं कि ये है आपका v1 और ये हम कर देते हैं v2, ये कर देते हैं v2, ठीक है, ऐसे लगा लिया। अभी v1 का मेरे को नेगेटिव चाहिए, क्योंकि v1 मुझे ऐड करना है, तो v1 का नेगेटिव चाहिए, तो इसको v1 को यूं कर लो आप पीछे। ये क्वेश्चन शायद मुझे जहाँ तक याद है एच.सी. वर्मा से है, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है ये हो गया, ठीक। अभी ये हो गया आपका माइनस v1, तो आपको तो v2 के साथ v1 ऐड करना था, इसलिए आपने ऐसे ही बना लिया, ठीक। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन थी। अब देखो अगर इन दोनों का v1 v2 का अगर मुझे निकालना होता क्या रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट यूं हो जाता पैरेललोग्राम मेथड से। पैरेललोग्राम इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना इसलिए आसान है, आप कोशिश करो कि आपके पास जो वेक्टर है उनसे पैरेललोग्राम बन सकता है, क्योंकि वो इजी पड़ता है किसी भी वेक्टर के कैलकुलेशन के लिए, और वहाँ से रिजल्टेंट भी बहुत आराम से निकल सकता है इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे भी ऐसे इस तरह सेट किया कि पैरेललोग्राम बन जाए। पैरेललोग्राम आने के लिए क्या होना चाहिए कि आप टेल से टेल मिलाने की कोशिश करो। फिर अब निकालना है हमें v2 और माइनस v1, तो v2 माइनस का v1 का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, क्या अगर आपके मॉड ऑफ वेक्टर जो है लाइक इफ a एंड b वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, जो एंगल बनेगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर यहाँ आप देख रहे हो ये 90 है, तो और ये भी 5 था, इसकी वैल्यू भी आपको 5 दी गई थी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकेंड दी गई थी। तो अगर v1 v2 के मॉड की बात करें तो 5 दी गई थी, दोनों इक्वल थे, इसलिए जो इनके बीच का टोटल जो रिजल्टेंट आई मीन जो एंगल था वो 90 था। तो जब मैंने रिजल्टेंट यहाँ पर ड्रॉ किया तो
तो अब रिजल्टेंट से दोनों की अलग अलग जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट से वो हाफ ऑफ हो जाएगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो अगर 90 टोटल एंगल था तो 45 हो जाएगा रिजल्टेंट का इस वाले वेक्टर के साथ में एंगल, और 45 हो जाएगा रिजल्टेंट का इस वाले वेक्टर के साथ में एंगल। ये हो जाएगा आपका 45, है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो अगर मैं ये पूछूं कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कार का है वो कितना है, तो ये आपको निकालना है अगर, तो आप कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे कि ये तो आपने निकाल ली दोनों चीज़ें कि अपना ये v2 प्लस और -1 कैसे होगा, प्लस v2 प्लस -v1 कैसे होगा, लेकिन अब आपको निकालना है रिजल्टेंट निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आप निकालोगे r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से। जब भी मैं बात कर रही हूँ कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ कार, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि क्या पूछ रहा है, v2 प्लस ऑफ -1, यही पूछ रहा है ना। तो जब ये पूछ रहा है और ये तो इक्वल होता है किसके, रिजल्टेंट के, मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट की वैल्यू ऐसे निकाल लो आप, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और थीटा टोटल पूछ रहा है, तो थीटा दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है, तो कितना है टोटल, कितना है आपका, और ये थीटा किसके बीच का, दो वेक्टर के बीच का, यानी कि -v1 और v2 के बीच का। तो पूरा थीटा आ रहा था ना, और थीटा कितना था 90, तो -2ab cos 90, ये हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये आ जाएगा आपका 50 r स्क्वायर। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लो और वो हो जाएगी आपकी 5√2। ये हो गया आपका आंसर। और रही बात डायरेक्शन की कि जो रिजल्टेंट रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगी, वो डायरेक्शन आप निकाल लो यहाँ से, ठीक। तो ये जो डायरेक्शन आप निकालोगे ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो 5√2 नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। या आप बोल सकते हो कि जब मैंने बोला कि आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो आपने उसका मोड बता दिया, तो मोड हो गया आपका रिजल्टेंट कितना हुआ, मतलब नंबर में कितना, नंबर में आपने बता दिया 5√2, नंबर में ये हुआ, और फिर उसकी डायरेक्शन हुई, क्योंकि दोनों चीज़ की बात मैंने क्योंकि ये जो r है रिजल्टेंट ये भी वेलोसिटी का ही है ना। तो वेलोसिटी जब अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ना। तो दो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो दो चीज़ें चाहिए होंगी, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपने ये निकाल दिया 5√2 हो गया, और डायरेक्शन उसकी ये हो गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सो ये हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अभी अगर एक और देख लेते हैं, मैं ये बोलती हूँ कि एक सेकेंड ना, आपको क्वेश्चन बोलती हूँ मैं क्या है वो। आपका क्वेश्चन रहेगा कि एक कार है, वो एक सेकेंड क्वेश्चन एक और देख लीजिए। एक कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड से रन कर रही है, और मान लो वेस्ट डायरेक्शन है उसका, और एक शार्प टर्न लेती है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यानी कि मैं बोल दूं कि कुछ ऐसे बना है, ऐसे है, एक सेकेंड, स्ट्रेट लेना है, एक कार है, ये हुआ, मैं बोल दूंगी ये ले लेती हूँ, अभी बोल देती हूँ मैं क्या है। देखो क्या है, एक कार है वो रन करती है वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट डायरेक्शन आपकी हो गई, मैंने v1 ले लिया, और ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड,
v1 जो है आपको इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 10 है, और टेक्स अ शार्प टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर मैं यहाँ कर सकती थी ना ऐसा कि मैं यहाँ ले आती और मैं यहाँ ले जाती, लेकिन मैंने इसी को शिफ्ट कर करके मैं यहाँ ले आई। ठीक है, ये हटा दो यार, इसका काम नहीं है, इसको अभी ज़रूरत नहीं मुझे, इतना देखो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ ले आई। सो अभी आप इसको हटा दो, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है ये इसका काम नहीं है। क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं। ये आपका एक जो ए डायरेक्शन है, जो मतलब ए पहला वेक्टर जो लेंगे वो आपका ये है। एक सेकेंड, हाँ मैं वापस से आपको बना देती हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आपका एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर है ये। ठीक, ये हो गया v2 और ये हो गया आपका v1। अब दिया क्या गया है, जो कार है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है उससे रन करती है वेस्ट डायरेक्शन में, तो मैंने ये ले लिया v1। फिर एक शार्प टर्न लेती है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर यहाँ से मैं ऐसे ले लूँ, एक ऐसे ले लूँ, तो मैंने इसकी वजह क्या किया है, मुझे पैरेललोग्राम बनाता है। अगर मैं शार्प टर्न ऐसे दे दूँ, मान लो ऐसे दे सकती हूँ ना, तो मैंने ऐसे की जगह इसी को शिफ्ट कर लिया है और बैक शिफ्ट करके मैंने इसको टेल से टेल मिला दिया है। यहाँ पे एक v2 वेक्टर ले लिया है जिसकी बात हो रही है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न करती है, वो ये हो गया v2। और बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड ही जो उसकी है वेलोसिटी कंटिन्यू रहती है, तो इसका भी 10 है, इसका भी 10 है और इसका भी ये है। तो अब क्या होगा, कैसे करेंगे, एक सेकेंड, वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी लग गई थी। अच्छा, अभी क्या होगा, तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है एक 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टूवर्ड्स ईस्ट साइड पे चल रहा है और वो अचानक से शार्प टर्न ले लेता है नॉर्थ साइड पे। तो उसका रिजल्टेंट, मतलब उसमें मुझे क्या निकालना था कि चेंज इन वेलोसिटी कैसा कितना होता है। चेंज इन वेलोसिटी के चक्कर में अपन ने क्या निकाल लिया था, रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट ही बताएगा कि चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब था उसमें v2 माइनस v1, तो वो v2 प्लस ऑफ माइनस v1 हो गया था, तो वो रिजल्टेंट के ही बराबर होता है, इसलिए मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया था। यहाँ पे बोल रहा है, इतना बताने के बाद वो बोल रहा है कि ये जो है टर्न होने में अगर इसने 2 सेकेंड लिए, ठीक है, टाइम भी दे दिया गया है, अभी टाइम दे दिया गया है 2 सेकेंड। ठीक, तो पूछ रहा है कि चेंज इन एक्सेलरेशन कितना होगा। अब एक्सेलरेशन में चेंज पूछ रहा है। तो अभी क्या होगा, सॉरी चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। टोटल एक्सेलरेशन जो निकालते हैं वो कैसे निकलता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू तो आपको दी गई है 2 सेकेंड, निकालना क्या है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी आपका हो जाएगा v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 मतलब v2 प्लस माइनस v1। ठीक, यानी कि v2 में जो माइनस v1 वाला वेक्टर है वो आपको ऐड करना है। तो v2 ये रहा, ये आपका v2 है, इसमें आपको ऐड करना है v1 वाला, माइनस v1 वाला वेक्टर। ठीक है, तो जो माइनस v1 वाला वेक्टर अभी ऐड करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव v1 की दी गई है
उसका जस्ट ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड का ड्रॉ कर लो वेक्टर। तो आपने ऐसे कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ V1, मैग्नीट्यूड सेम ही रहा 10। अब इसका आपको निकाल लेना है जो रिजल्टेंट आएगा वो। तो देखिए 10 ये है और 10 ये है, मैंने कहा दोनों इक्वल होंगे तो सेंटर से आपका निकल जाएगा क्या, रिजल्टेंट, ये हो गया R। पैरेललोग्राम अगर आप सेट करते हो तो पैरेललोग्राम में आपको ये इजी पड़ता है कि आप आराम से उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया R। अब R में भी ये हो गया 45 डिग्री का और ये भी हो गया 45, बिकॉज टोटल जो थीटा था वो 90 था, तो आधा आधा हो गया, यानी कि जो रिजल्टेंट था वो वेक्टर -V1 से भी 45 बना रहा है और V2 से भी 45 एंगल बना रहा है। तो अब आपको टोटल R की वैल्यू निकालनी है। टोटल R आप कैसे निकालेंगे, जैसे पहले आपने फॉर्मूला रखा था R² = A² + B² - 2AB cos थीटा, यही आएगा ना। और cos थीटा जो है वो टोटल एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको जो थीटा कंसीडर करना है वो होगा -V1 और V2 के बीच का, जो कि है कितना 90। cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा A² + B²। और A² B² है क्या एग्जैक्टली, ये है V2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका ये जो V1 का है, ये बचेगा। तो आपका 10 का स्क्वायर हो गया और प्लस 10 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर R की वैल्यू आप निकालो, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगा जी 10√2। ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के, अच्छा ये तो आ गया R की वैल्यू, जो आपको चेंज इन वेलोसिटी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको दिया गया है, ये आपको टाइम दिया गया, तो आपने 10√2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 5√2 आ गया, बस हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन रहा। और एक चीज़ और, क्या, जो आपने रिजल्टेंट निकाला था उसकी आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। ये रही आपकी डायरेक्शन, ये होगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, बस हो गया। तो इस तरीके से है सब्ट्रैक्शन का सवाल, आप ऐसे करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, खाली क्या करना है कि चेंज कर देना है, जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, इतना करना है। और कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो आप एक बारी बुक से भी ढूंढ के उसको कर सकते हैं, तो वो सही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और करिए, थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स दैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक, सो फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मतलब क्या बोल रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर ये मान लो, चलो कंडीशन एग्जैक्टली ये दी गई है कि ए और बी 2 वेक्टर हैं, तो ए भी 1 दिया गया, यूनिट वेक्टर दिया गया है, बी भी 1 है, तो आर भी 1 है। अगर ऐसी कंडीशन दी गई, मतलब रिजल्टेंट भी यूनिट आ रहा है, ए और बी भी यूनिट है, तो इस केस में क्या होगा, R² = A² + B² - 2AB कॉस्ट, ये मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ उस केस में, ठीक है। और 1 वैल्यू रख दो सारे की, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपको बचेगा कितना 2, 1 × 1 cos थीटा, ये आ गया 1 = 2 -2 cos थीटा, और ये आपका आ गया 1 -
या ये आप ऐसे कर लो कि 2 cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60। यानी कि ये कंडीशन एक्चुअली दिखा रहा है कि अगर 60 डिग्री एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच का तो ये कंडीशन सही बैठेगी कि ए भी अगर यूनिट वेक्टर है, बी भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक यूनिट वेक्टर ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। और आपको ठीक है, सो अभी ठीक है यहाँ तक। अब आप एक काम करें कि अच्छा, एक कंडीशन और आप याद कर लो कि 3 वेक्टर्स अगर हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो सकता है कि अगर मैं कंडीशन दे देती हूँ कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 12 है, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 5 है और सी इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में होगा ये, अगर ए प्लस बी इक्वल टू निकाल लें तो यहाँ पे माइनस का वेक्टर सी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये तो ये आ गया। अब यानी कि अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का, ठीक है। ए तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कब, जब थीटा जो है वो एंगल होगा बिटवीन ए और बी, तब, है ना। सो इसमें अगर मुझे ये हो रहा है कि मेरे को एंगल निकालना है ए और बी के बीच का, तब कैसे होगा, तो ये इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा था, माइनस मैंने स्क्वायर कर दिया तो वो आपका कन्वर्ट हो गया, प्लस में आ गया। अब देखो, अब इसकी अगर वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, ये जो आपका ऊपर वैल्यू दी गई थी ये वाली, ए की 12 दी गई है, बी की 5 है और सी की 13 है। तो ए की 12 है तो 144 होता है, और प्लस बी की है 5 तो 25, ठीक है। और प्लस 2ab, तो 2ab 12 25 60, 2ab 120 और cos थीटा, ठीक। सी की वैल्यू आपको दी गई थी 13, तो 169 होता है, ठीक। ये हो गई चीज़ें। अब आपको यहाँ से सारा कैलकुलेट करके निकालना होगा कि क्या है वैल्यू। तो यार देखो, अब आपको सब कुछ तो पता है, 144 25 पता है, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 14 14 2 16, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, ठीक। और cos थीटा इक्वल टू आपका बचेगा 120, इधर तो आ गया आपका 0, कुछ है ही नहीं। तो देखो अब क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब आप सारा सब कुछ उधर कट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, उधर पे कट हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल टू cos थीटा आ गया 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक। सो ये हो जाएगा। और आपको शायद क्वेश्चन में यही निकाला था, आपको क्वेश्चन में, हाँ आपको थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी, वो हो गई, ठीक है। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन है, और बाकी आप खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन निकालिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको डायरेक्शन एक चेंज करनी है, और बस उतने से ही हो जाएगा।
ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक थोड़े से चीज़ें थी, इतनी आनी चाहिए। ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल तब तक के लिए थैंक्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में।